नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट जो निकाला गया है, न्यू प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया की तरफ से। आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। अगर हम इस किताब की बात करते हैं तो आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है कि इस किताब में आपका यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 9। इसके पहले का हमने सेट नंबर 8 तक अपलोड कर दिया है और हमने इसका एक प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से जाकर के आप सारा वीडियो जो है देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 9। तो सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न हमारा बोला है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर जो है 3 भागों में विभाजित था। चलिए बताइएगा, एक एक क्वेश्चन को आपको आंसर अच्छे से करना है। पहले का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा धौलावीरा। देखिए यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर जो है दोस्तों 3 भागों में विभाजित था। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो आप आंसर को नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नासिक अभिलेख की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे गौतमी बलश्री सही दिया गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो है हमारा रुद्रदामन सही है। एहोल अभिलेख जो है हमारा पुलकेशिन द्वितीय सही दिया गया है। तो आंसर हमारा देखें तो हमारा इनमें से सभी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था किसकी अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ था। तो सबसे पहले आप सब लोग इस आंसर को याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे मोगलीपुत्तिस्त हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये हुआ कब था, 255 ईसा पूर्व में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है। सिकंदर के बारे में सही हमारा कौन सा है। देखिए इनका जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था, सही है। इन्होंने भारत विजय अभियान 226 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, सही है। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था, ये भी हमारा सही है। तो आंसर हमारा 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जो कि एक टारगेट बैच करके नाम रखा गया है। अगर आप उसमें अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर पे आप लिख लीजिए 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिएगा। पूरा प्रोसेस बताया जाएगा किस तरीके से आपको ज्वाइन होना है। बिहार दरोगा प्रीति तक आप इस ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे। डेली सेट दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था दोस्तों। तो मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। भारत पर प्रथम या फिर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्बास खां सरवानी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब्बास खां सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा है तथा इस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तारीख ए शेरशाही। अन्य सभी जो है आपका दोस्तों दिल्ली सल्तनत का इतिहास लिखा है, जैसे अमीर खुसरो हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा और उसके बाद मिन्हाज उस सिराज जो है ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास से लिखा गया है। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया था। अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना यहाँ पे किया था। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदाऊनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं विसेंट स्मिथ के अनुसार दीन ए इलाही अकबर की भूल का स्मारक था और बुद्धिमानी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है किया था किसने। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 8वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। यह किला जो है दोस्तों नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने जो है फ्रांसीसियों से मदद जो है मांगी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। नोट कीजिएगा, टीपू सुल्तान इसका उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन कौन से वर्ष में ये आपका प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1920 में। कब हुआ था, 1920। ऑप्शन हमारा यहाँ पे
क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और शुरुआत जो है गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है 11 नंबर, बोला कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो है किस तिथि से हुआ था। तो ये हुआ था 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की यानी विधिवत जो है घोषणा किया गया था। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रख कर सही कूट चुन करके बताना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं इसका आंसर के बारे में, तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931। फिर भगत सिंह को फांसी जो हुआ था दोस्तों, ये हमारा 23 मार्च 1931 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन की बात करेंगे हम, तो 26 से लेकर के 31 मार्च 1931 हो जाएगा। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है लेकिन तभी आप समझ जाइएगा, 1931 हो जाएगा। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये हमारा हुआ था 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, तो मैंने डेट्स भी लिख दिया है और सन भी लिख दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आंसर याद रखेंगे, 15 महिलाएं थी। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जिसमें से मात्र एक मुस्लिम महिला थी, उनका नाम है बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल नाम याद रखेंगे, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेगार मजदूरी कराने पर प्रतिबंध जो है लगाता है। आंसर आपको याद ही होगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद हमारा 23 हो जाएगा। अनुच्छेद 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। इसमें हमारा गलत कौन सा है। देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, सही है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी सही है। महाभियोग जिस सदन द्वारा लगाया गया हो उस सदन का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, ये भी सही है। डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया या फिर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है, ये कि हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। 16 हमारा है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश संसदों के समर्थन की आवश्यकता जो है होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 हो जाएगा। याद रखेंगे 50 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है समान है। राज्यसभा सीटों की जो संख्या है दोस्तों समान है, तो यह हमारा हो जाएगा बिहार एवं पश्चिम बंगाल। बिहार एवं पश्चिम बंगाल, देखिए बिहार और पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमारा दोनों को मिला, मतलब दोनों अलग अलग में देखें तो 16-16 है। ठीक है, 16-16 आप बोल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु और कर्नाटक का, तो तमिलनाडु को देखिए हमारा यहाँ पे 18 हो जाएगा और कर्नाटक हमारा यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा का हमारा यहाँ पे 10 सीट हो जाएगा और गुजरात का हमारा यहाँ पे 11 सीट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ का भी देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का हमारा यहाँ पे हो जाएगा करीबन 5 सीट और हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा 3 सीट। तो सभी सीट को आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा है। कार्यकाल जो है सर्वाधिक रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम जाखड़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है डॉक्टर बलराम जाखड़ का रहा है। करीबन ये 22 जनवरी 1980 से लेकर के 16 सितंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे थे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है। तो नगर परिषद नहीं है, नगर परिषद नहीं है, बाकी ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, पंचायत समिति भी है।
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए महान्यायवादी का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन संबंधी जो है प्रावधान किए गए हैं। भाग 15। आगे प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 41वां संविधान संशोधन। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले कितना था? 60 वर्ष था, अब इसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है। आगे है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है किस वाद से है? किस वाद्य यंत्र से है बताइएगा। तो इनका जो संबंध अगर हम बात करते हैं तबला से है। किससे है? तबला। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर वही हम सितार की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर जो है सितार बजाते हैं। और सरोद की बात करेंगे तो यानी अमजद अली खां सरोद वादक हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं। उसके बाद बांसुरी दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये कौन से शहर में हुआ था? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन जो है ये आपका स्थित है कहाँ पर? तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोची में देखने को मिलता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए गए हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा गंगा डेल्टा में नहीं पाए गए हैं। बाकी गोदावरी डेल्टा सही है, पश्चिमी घाट सही है और महानदी बेसिन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक है तो ये आपका हो जाएगा सीवेज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी आंसर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? इनमें से कौन सा है जो हमारा द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत आता है? तो स्मॉग जो है हमारा द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन हमारा 28 का ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 देखेंगे। निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। भारत में बाघ परियोजना जो है कब शुरू किया गया था? भारत में बाघ परियोजना जो है कब शुरुआत किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था, वर्ष 1973। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा जो है प्रायोजित परियोजना है। आगे है संक्रांति उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? संक्रांति जो उत्सव है कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड राज्य में। कौन से राज्य में? नागालैंड। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। लखनऊ से आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और मैसूर भी याद रखेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है ये आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। तो चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे, कोई सा भी आपका आगे क्वेश्चन आ सकता है। मिस अर्थ इंडिया 22 की विजेता जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा वंशिका परमार। वंशिका परमार ऑप्शन नंबर बी। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं यूट्यूब के? तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील मोहन। इसके पहले कौन थे आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। देखिए भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास ट्रायम्फ्स का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? ट्रायम्फ का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो 2022 का जो इसका
आयोजन है दोस्तों ये किया गया है पुर्तगाल में। कहाँ पे? पुर्तगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान जो है प्राप्त हुआ है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा में प्राप्त हुआ है, यानी हरियाणा में ये आपका स्थान जो है दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभारंभ जो है निम्न में से क्या है? आंसर हो जाएगा सावज, नोट कीजिएगा, सावज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? देखिए, असम का देखा जाए तो गुलाब चंद कटारिया सही है, झारखंड का हमारा यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन सही है, मेघालय का हमारा फागू चौहान सही दिया गया, लेकिन डी का हमारा गलत हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गलत हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश का हमारा यहाँ पे शिव प्रताप शुक्ल हो जाएगा, शिव प्रताप शुक्ल। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत किया है? कौन सी योजना की शुरुआत किया है दोस्तों? तो इस्माइल योजना, क्या हो जाएगा? इस्माइल योजना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है सही आंसर हो जाएगा, इस्माइल योजना। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो कि अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो शशि थरूर, याद रखेंगे, शशि थरूर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है कौन बने हैं? आंसर याद रखेंगे, आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा अनिल चौहान, याद रखेंगे अनिल चौहान। वन वेव इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जो प्रक्षेपित किया गया है आपका LVM-3M2 के द्वारा ये आपका प्रक्षेपण किया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित जो है किया गया है? आवंटित जो है किया गया है, तो देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 79,000 करोड़, 79,000 करोड़, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान जो है क्या है? देखिए, दलहन उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरा स्थान हो जाएगा। भारत का जो स्थान है दोस्तों ये तीसरा स्थान है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है? तो कौन से ऑपरेशन की यहाँ पे शुरुआत किया है दोस्तों? तो ऑपरेशन गंगा, याद रखेंगे, ऑपरेशन गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे कि पहला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? पहला आर्द्रभूमि जो क्षेत्र है दोस्तों ये आपको पूछ रहा है कि कौन से राज्य में स्थित है। एक सेकेंड, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिजोरम राज्य में है। कहाँ पे? मिजोरम, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। आगे है कि बी ह्यूमन किंग विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है? आंसर क्या होगा? देखिए, 8 मई को हम मनाते हैं जो कि रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वेस यानी स्वेप समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, मालदीव। आगे के 22 एकड़ ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विश्व के जो पहले खिलाड़ी बने हैं यार राफेल नडाल बने हैं, राफेल नडाल, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु जो है नामित किया गया है? आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गरबा, याद रखेंगे, गरबा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस नृत्य का जो संबंध दोस्तों गरबा का, ये आपको गुजरात से संबंधित है। बिहू आपको देखने को मिलता है, बिहू, बिछुआ, सतरिया कुछ इस करके है। कथक भी आपको पता है यूपी से है। चलिए, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण जो है किसके द्वारा जो है किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? अमित शाह हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य जो है कौन बन गया है? हाल ही में एशियन का 11वां सदस्य जो है कौन बन गया है? तो ये तोमर लिस्ते बने हैं, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 53 का ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है?
आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2041 तक। 2041 तक यहाँ पे शुद्ध यानी शुद्ध शून्य उस कार्बन उत्सर्जन जो है पर्यटन ने एक तरीके से दिखाया तो बनाने की घोषणा किया गया है। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। शुभ्रकांत पांडा ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में हम मनाते हैं तो 17 अक्टूबर को मनाते हैं, 17 अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था, इलाबेन भट्ट का, तो इनका जो संबंध है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता से, सामाजिक कार्यकर्ता ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है, कौन से द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जानते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा आइसलैंड, याद रखेंगे आइसलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बिहार जलप्रपात जो है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है, तो राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। और इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है दोस्तों ये आपका 100 मीटर तक देखने को मिलता है। किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता जो है होती है, आयरन एवं सिलिका की बहुलता जो है देखने को मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा लाल मिट्टी, लाल मिट्टी ऑप्शन नंबर सी। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता जो है कब हुआ है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु जल समझौता कब हुआ है, तो ये आपका 1960 में हुआ है, 1960 में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नागपुर में, क्या हो जाएगा नागपुर। चलिए आगे देखेंगे, आगे हमारा प्रश्न क्या है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए केंद्रीय कपास की बात करेंगे तो ये हमारा नागपुर में देखने को मिलता है, कहाँ पे, नागपुर ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कौन सा जिला जो है मक्का उत्पादन में अग्रणी है, मक्का उत्पादन में आगे है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कटिहार, क्या हो जाएगा कटिहार, इसका उत्तर हो जाएगा। कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार जो है रेल परिचालन कब जो है हुआ है, रेल परिचालन जो है कब हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलता है 1998 में, वर्ष 1998 ऑप्शन नंबर सी। आगे है कोल डैम परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, कोल डैम परियोजना ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, आंसर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। एक हमारा शारदा परियोजना आता है, शारदा परियोजना जो है यूपी में है। उसके बाद गंगा सागर परियोजना जो है यह हमारा एमपी में है, ठीक है। उसके बाद तुलबुल परियोजना आपको पता ही है जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तिलैया परियोजना हमारा झारखंड हो जाएगा और कुंडा परियोजना जो है हमारा तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी इकाई सही रूप से सुमिलित नहीं है, सही रूप में सुमिलित नहीं है, तो जो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स दिया गया है टेस्ला, यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी हमारा यहाँ पे सही है। निम्नलिखित गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित जो है किया गया है। 67 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक पेंडुलम का झूलना, एक पेंडुलम का झूलना, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। थोड़ा वो देखिए बाहर आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा चिड़ियाँ वगैरह बोल रही हैं, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा बल, बल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है, सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे के पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का क्वथनांक बिंदु है तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गामा किरण, क्या हो जाएगा गामा किरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब के रूप में दर्पण का आवर्धक कैसा होना चाहिए,
दर्पण का आवर्धक जो है दोस्तों ये आपका कैसा होना चाहिए, तो ये आपका धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर दर्शाया जाता है। तो ऊर्जा को आमतौर पर हम दर्शाते हैं दोस्तों, अगर हम देखें तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 73 का उत्तर हमारा हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है। तो देखिए टेलीफोन की बात करते हैं, ग्राहम बेल सही है। डायनेमो माइकल फैराडे सही है। चेचक का जो टीका है हमारा एडवर्ड जेनर सही है। यानी हमारा उत्तर जो है सभी सुमेलित है। एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत जो है कितनी होती है? तो प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 11.11% हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत हमारा कौन सा है दोस्तों? देखिए अधातु धनायन बनाती है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देखेंगे। जैसे अधातु जो है विद्युत का कुचालक होती है, सही है। अधातुएं यानी ऋणायन बनाती है, सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड जो है बनाती है, ये भी हमारा सही दिया गया है। परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित जो है किया है? परमाणु बल सिद्धांत को, तो ये हमारा हो जाएगा हिदेकी युकावा। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आगे है कि म्यूरिएटिक अम्ल को अन्य किस नाम से हम जाना जाते हैं, यानी कौन अन्य नाम से हम जानते हैं इसको? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल और क्षार के बीच जो है समानता है? अम्ल और क्षार के बीच जो है समानता है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होती है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे की लेंथे यानी लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स तत्व को क्या कहा जाता है? फाइनली इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? वृद्धि होने पर क्या होता है? तो धात्विक गुण में वृद्धि। धात्विक गुण में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 81 का बी सही उत्तर हो जाएगा। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है ये किसकी बनी होती है? तो पैक्टिन का बना होता है और सेलुलोज का बना होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, बी और सी। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा जो है उत्तरदायी होता है? फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा जो है उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। याद रखेंगे, फ्रक्टोज जो है इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? कौन सा रोग है जो इसमें आनुवांशिक विकार के अंतर्गत आता है? तो 84 का आंसर हमारा हो जाएगा आपका थैलेसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया। ऑप्शन नंबर डी। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा जो है शुरू किया गया है? किसके द्वारा जो है ये आपका शुरुआत किया गया है? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैरोलस लिनियस। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं तो एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, तो ये हमारा हो जाएगा पेप्सिन। याद रखेंगे, पेप्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? देखिए रक्त जो है शरीर को बीमारी से बचाता है, सही है दिया गया है। और एक सेकंड, हाँ सही है। उसके बाद रक्त ज्ञानेंद्रित इनपुट में मदद करता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। बाकी रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, सही है। और रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, यह भी हमारा सही दिया गया है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण होता है दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे 89 का हो जाएगा। बताइए, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि मज्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय जो है हो जाता है? हीमोग्लोबिन का विलय यहाँ पे हो जाता है, तो केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंचुआ। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है तो बाजार में अधिक तरलता। बाजार में अधिक तरलता। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा
फिलिप्स वक्र द्वारा जो है दर्शाया जाता है। फिलिप्स वक्र द्वारा जो है दर्शाया जाता है। तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा सुरक्षित बाजार। सुरक्षित बाजार ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसी ऋण जो है प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है वाणिज्यिक बैंक। क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जो है जारी किया जाता है? कौन सा रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी करते हैं? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स दिया गया है। तो आंसर हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। दोस्तों हमारा सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। देखिए जल्दी से आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यही सब आपका सेट जैसे लुटेरिया, ज्ञान बिंदु, स्पार्क, प्लेटफार्म और घटना चक्र, बहुत सारा सेट जो है डेली बेस पे दिया जा रहा है। तो आप ज्वाइन हो जाइए। नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप इसे बिहार दरोगा लिख के मैसेज कीजिए।